आज बंगाल में हम लोग 35%, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या हमारा बंगाल में मुसलमानों का, नौकरी कितना मालूम है 1.5%। तो क्या आप हमारा उन्नति कीजिएगा? कैसा करके आप बोलते हैं फकर से जो 30% वोट माइनॉरिटी हमको मिलने चाहिए, खाली वोट लेने के लिए हकदार है और उसके बारे में कुछ सोचे नहीं। अब मुस्लिम एरिया में कारपोरेशन स्कूल जाइए, किसी जगह जाइए, आपको बैठना तो दरगाह देखना अच्छा नहीं लगेगा। नमस्कार। बंगाल में 35% मुस्लिम है, ऐसा ए भाई कहते हैं, लेकिन नौकरी में सिर्फ हमको 1.5% ही नौकरी मिली हुई है। तो फिर इतनी बड़ी आबादी के लिए इस सरकार ने या बंगाल के जो भी सरकार थी उसने क्या किया? क्योंकि हमारी उन्नति तो कुछ हुई नहीं, हमें ना शिक्षा में, हमें ना नौकरी में, हमें ना कुछ रोजगार में आगे बढ़ावा मिला। तो फिर इतने साल से हम एक ममता दीदी को और पहले कांग्रेस को और लेफ्टिस्ट को जो वोटिंग करते थे, हमारा 30% वोट इस राज्य में है, ये सब हम देते हैं, लेकिन हमें नौकरी में 15% क्यों नौकरी मिलती है, इनका जवाब कौन देगा? तो मैं ये कहता हूँ भाई, इनका जवाब आप खुद हो। इनका जवाब ना कांग्रेस है, ना ममता दीदी है, ना लेफ्टिस्ट है, क्योंकि वो तुम्हारे तरफ कभी आए नहीं। तुम खुद चले गए और फिर आप तुमको कुछ मिला ना मिला, तुमका प्रोग्रेस हुआ ना हुआ, तुम्हें नौकरी मिली ना मिली, तुम्हें कुछ शासकीय फायदे हुए ना हुए, वो देखने का काम तुम्हारा है, लेकिन तुम देखते नहीं हो। और इनकी जिम्मेदारी तुम खुद की है। जब आप शिक्षा नहीं पढ़ोगे, आप स्कूल नहीं जाओगे, आप कॉलेज नहीं जाओगे, तो फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप बाकी फालतू चीज़ें छोड़कर जब कुछ अच्छा बिजनेस करोगे, कुछ अच्छी नौकरी करोगे और करने की कोशिश करोगे, तो आप आगे जाओगे। लेकिन जब भी देखो, जब मदरसे में आप लड़के भेजते, जब भी देखो आप स्कूल में लड़कियों को भेजते नहीं, और हिजाब के नाम पे स्कूल पे लड़की जाती है तो उनको निकाल लेते हो और जल्दी शादी कर देते हो। और फिर आप हमेशा 5 बार जब नमाज पढ़ते हो, उसमें अपना धंधा पानी भी चौपट हो जाता है। तो फिर जब आप धर्म के बारे में इतने अग्रेसिव हो, तो फिर कुछ बुरी बात नहीं है, आप धर्म का पालन जरूर करो, लेकिन इस ज़िंदगी में क्या करना है, इस ज़िंदगी कैसी जीनी है, 2 पैसा कैसा कमाना है, इस पे ध्यान जरूर है। और लड़कियों को अच्छी पढ़ाई लिखाई कर दी, घर में अच्छे संस्कार कर दिए, तो फिर ये दिक्कत आएगी नहीं। किसी सरकार की तरफ मुंह लटकाने को आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ बीजेपी के हराने के लिए ये ऐसे पक्ष को आप वोटिंग करते हो कि जो आपकी कुछ ख्याल नहीं रखता और आपके बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, कुछ टुकड़े डाल देता है, कुछ 4-5 लोग को कैबिनेट मंत्री बना देता है, फिर वही मंत्री अपना ही प्रोग्रेस करते हैं और तुम्हारे होने के बाद भी तुम्हारे तरफ कभी देखते नहीं। तो फिर ऐसा ये सब सिस्टम चलेगा तो फिर कैसा चलेगा? इसीलिए जो सरकार आपके लिए अच्छा काम कर रही, तो फिर धर्म के नाम पे नहीं, विकास के नाम पे जब आप वोट देंगे, तब आपको अच्छा सब कुछ मिलेगा। नमस्कार।